सब व्यूअर्स को। आज हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन ने मिलके एक बैठक बैठा, जहाँ हम लोग का इनर लाइन परमिट इशू को चेक करने के लिए हम लोग ने एक निर्णय लिया। तो इसमें हम लोग आज डिसाइड किया कि हम लोग उसमें 4 दिन का इनर लाइन परमिट चेकिंग ड्राइव करेंगे। तो ये हम लोग का वो दिन होगा 20 सितंबर से शुरू करेगा और 23 सितंबर तक हम लोग 4 दिन का करेंगे। और ये जो इनर लाइन परमिट चेकिंग करने का जो तकलीफ़ जो कहाँ से आया बोलने से हम लोग को सुनने में आया कि हम लोग का सियांग डिस्ट्रिक्ट में बहुत लोग लेबर बिजनेसमैन लोग बिना ILP का, बिना कागज़ पत्र का ऐसे सब घूम रहा है बोल के हम लोग को खबर मिला है। तो इस चलते हम लोग ने आज बैठक बैठा, तो इनर लाइन परमिट उसको एक चेक करने का हम लोग ने निर्णय लिया। तो ये जो हम लोग का जो इनर लाइन परमिट चेक जो अक्रॉस द सियांग डिस्ट्रिक्ट में होगा, पूरा हर एक सर्कल में पायुम से लेके अप टू रोतुंग तक और अप टू पंकांग तक हर एक सर्कल में होगा, हर एक कोना में होगा। तो हम लोग का यहाँ इनर लाइन परमिट चेक हम ऐसे करेंगे कि जहाँ हर कंस्ट्रक्शन एरिया और जहाँ में भी नॉन ट्राइबल जो काम करके रहता है, बिजनेस करके रहता है, वहाँ हम लोग पहुँचेगा और विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस फोर्स का साथ में हम लोग पहुँचेगा। तो इसके लिए हम सियांग डिस्ट्रिक्ट का वासियों से, सियांग डिस्ट्रिक्ट का लोगों से भी हम सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का ये अपील है कि ये इनर लाइन परमिट चेकिंग में आप लोग भी हम लोग का साथ कोऑपरेट कीजिएगा, हम लोग को मदद कीजिएगा। क्यों बोलने से आज ये जो इनर लाइन परमिट जो हम लोग को गवर्नमेंट ने बना के दिया, तो इसमें अगर जो बाहर से कोई आता है, आउटसाइडर आता है, बिना कागज़ पत्रों का आएगा, यहाँ में कुछ हादसा हो गया, जैसे कि किसी को चोरी हो गया, किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, या किसी का बेटी बहन लोग का कुछ रेप कर दिया, तो यहाँ से चला जाएगा, तो जो बिना कागज़ का आने वाला को तो हम लोग कहाँ से ढूंढ पाएगा। तो मेन मुद्दा ये है। तो ये चीज़ जो हादसा जो अरुणाचल में तो आप लोग सुनने को आ रहा ही है कि बाहर डिस्ट्रिक्ट में कुछ होते रहता है, लेकिन ये जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, आपका घर में, मेरा घर में, किसी का साथ भी हो सकता है हादसा। तो इसके लिए हम लोग ये नहीं कहेगा कि लेबर लेके मत आओ, बिजनेसमैन लेके मत आओ, लेके आइएगा, लेकिन प्रॉपर इनर लाइन परमिट का साथ में, प्रॉपर कागज़ का साथ में लेके आइएगा, काम करवाएगा, लेबर को बिजनेस करवाएगा। तो हम लोग का जो आप लोग से अपील करना यही है कि मतलब आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए, और ये हम लोग का जो इनर लाइन परमिट 4 डेज़ का ड्राइव में आप लोग भी हम लोग का साथ दें। नहीं, ये जो हम लोग जो इनर लाइन परमिट का जो वॉलंटियर्स रहेगा, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर से ऑलरेडी हम लोग ने मीटिंग बैठा है, एग्जीक्यूटिव मेंबर ने मीटिंग बैठा है, हम लोग DSU के अंदर भी बैठा है, विद द एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भी बैठा है। तो हम लोग का वॉलंटियर्स जितना है, एग्जीक्यूटिव है, हम लोग का तो अच्छा से काम करेंगे, और हम विश्वास से अच्छा से काम करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होना है, एक अच्छा सुंदर तरीक़ा से, एक इफ़ेक्टिव वे में करेगा, हम ये भरोसा है। क्योंकि जितना तो अभी आज तक का जो SDSU ने काम किया, कोई हम लोग कमियां नहीं रहा है, हम लोग हर एक इश्यूज़ को, हर एक मोमेंट को हम लोग सुंदर से लेके गया है। तो उसी तरह ये इनर लाइन परमिट को भी हम लोग का टीम जो अच्छा से लेके जाएगा। जी, मैं सबसे पहले आपका वो अरुणाचल न्यूज़ चैनल और ये आदि न्यूज़ चैनल को तो धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ऐसे इंटीरियर प्लेस में सियांग डिस्ट्रिक्ट में आके आप लोग ने कवरेज कर दिया हम लोग का साथ। तो मैं बोलें कि वासियों और सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ILP जो इनर लाइन परमिट, ये जो एक बंगाल ईस्टर्न रेगुलेशन एक्ट का थ्रू में 1873 में इसको लागू कर दिया था ब्रिटिश समय में। तो मैं सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस को मैं बताना चाहूँगा कि ILP जो क्या चीज़ है। देखो, सबसे पहले तो ये ILP जो एक ऐसा प्रोविज़न है, ऐसा एक्ट है जो अरुणाचल का जो हिली एरिया का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स आदमी है उसको एक प्रोटेक्ट किया जा सकता है और प्रोटेक्ट करता है इसको। तो इसमें ऐसे है कि
कुछ कुछ आदमी जो इसको एक गलत नज़र में लिया जाता है, तो मैं उनसे उन पब्लिक से भी बोलना चाहूँगा कि इसको आप आईएलपी को आप हेरेसमेंट का तरफ से आप लोग मत देखिए। कल हम लोग ने मोर देन 180 समथिंग का नॉन ट्राइबल्स को पकड़ा, तो मैं उसको भी बताना चाहूँगा कि पब्लिक को, देयर आर सम कॉन्ट्रैक्टर्स, बिजनेसमैन who are inviting them in Arunachal Pradesh. Okay, I accept and I welcome all those hard working laborers. मैं उन सभी को अरुणाचल में वेलकम करता हूँ जो इतना दूर दराज से मेहनत करने के लिए आता है, लेकिन मैं उन लेबर एंड हार्ड वर्क पर्सन को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि आईएलपी को बनाया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप अच्छा देशभक्त है, if you are a denizens of this Indian, you should follow the rules and regulations which are framed by the Indian Constitution. तो अच्छा नागरिक होने का आप बिहेवियर रखता है तो एक आईएलपी को आप बना के आइए अरुणाचल में, एंड इट कॉस्ट ओनली मिनिमम 100 रुपीज़ एंड नाउ इट्स अप टू 300 रुपीज़ समथिंग में अभी उठ रहा है। लेकिन अपना नेग्लिजेंस का वजह से खुद को हेरेसमेंट पाया जाता है अरुणाचल में। तो मैं नेबरिंग स्टेट को भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये आईएलपी जो एक हेरेसमेंट नहीं है, आप लोग इसको हेरेसमेंट में मत देखिए। तो इसमें कल भी देयर आर सम पर्सन्स बोलता है कि आईएलपी का ज़रूरत क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा, अरुणाचल में 23 या 28 समथिंग तो इतना ट्राइब्स है उसमें, और ये ट्राइब्स जो एक जनरल कैटेगरी के साथ में कॉम्पिटेट नहीं कर सकता है, तो उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अपलिफ्टमेंट करने के लिए, इक्वलिटी सबको देने के लिए ये आईएलपी को लागू किया जाता है। और दूसरा बात, ये आईएलपी जो हमारे दोजी ताना तारा प्रेसिडेंट अपसू का एक इनिशिएटिव आइडियोलॉजी है जो अरुणाचल में इलीगल माइग्रेशन को हटाने के लिए है। तो खासकर अभी का बांग्लादेश में आप लोग देखिए, बांग्लादेश में अभी वार और सिचुएशन का वजह से बहुत सारा इलीगल माइग्रेशन अरुणाचल का तरफ में आ रहा है। तो मैं बोलेंगे के वासियों और सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, बहुत सारा इलीगल माइग्रेशंस आ जाने से हम लोग का यहाँ पे अरुणाचल में बहुत सारा बिजनेस और बहुत सारा उसमें क्राइम का बहुत बढ़ने का बहुत चांसेस है। तो हाल ही में देखिए बहुत सारा इंसिडेंट हुआ है, रेप केस हुआ है, किसी को मर्डर कर दिया। तो उस तरह का चेक एंड बैलेंस करने के लिए आईएलपी का होना बहुत ही मैंडेटरी है। कल को अगर कोई आके यहाँ पे मर्डर करके चला जाएगा तो हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तब कल का जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आईएलपी का ज़रूरत क्या है, प्लीज़ ऐसा क्वेश्चन को आप लोग मत पूछिए और जानिए आईएलपी का बारे में। तो आज वो ये इस माध्यम का चैनल से मैं सिर्फ आप लोग को ये बताना चाह रहा है कि आईएलपी का इतना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ने अभी ये सेकेंड पेजेस है डीएसयू का तरफ से भी, ये हमारे साथ में ये चेयरमैन निकोलस तग्गू है, ये अभी सेकेंड वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये वाइस चेयरमैन है जो सियांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। मैं ये दोनों को भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ जो अपसू के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए हर डिस्ट्रिक्ट में लागू कर रहा है। तो हम लोग का जो अभी अरुणाचल के एवरी कोना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने ये ड्राइव को कर रहा है, वो दोजी ताना तारा और रितुम तली के तहत में। तो अभी मैं सियांग डिस्ट्रिक्ट के वासियों को भी बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ काइंडली आप लोग कोऑपरेट कीजिए ये आईएलपी को क्लीन ड्राइव आउट करने के लिए। तो वही बोलना चाहूँगा अभी आईएलपी का बारे में। नहीं देखिए, एक जब आईएलपी अप्लाई करता है एक स्पेसिफिक रीजन एंड स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन को पूछा जाता है। तो अगर उसका कार्ट में आईएलपी का जो इनर लाइन परमिट में, इसको अरुणाचल पास भी कहा जा सकता है, अरुणाचल पास में जिस तरह से अरुणाचल गवर्नमेंट ने बनाया गया है, रूल बनाया गया है कॉन्सर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए या कॉन्सर्न रीजन के लिए, तो वो उसका जो आईएलपी का कार्ट का मुताबिक में इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो जैसे कि उसमें कल एक फिर से मैं और दूसरा पॉइंट बताना चाहूँगा। कल ड्यूरिंग द चेकिंग ऑफ द आईएलपी आई हैव फाउंड एक आईएलपी कार्ड जिसमें लिखा गया था कि
एक टूरिस्ट परमिट फॉर द 3 days, 3 दिन के लिए उसको एक ILP परमिट दिया गया था। अब आप लोग को मैं बाद में डॉक्यूमेंट्स को दे दूंगा। तो उसमें आप लोग देखिए ऐसा ILP इशू करना गलत है। और इसका वो हम ये वो गवर्नमेंट को भी ये बोलना चाहूँगा और डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज़ को भी बोलना चाहूँगा, प्लीज़ काइंडली ये चीज़ लोग आप लोग देखिए। कल मैंने देखा वो टूरिस्ट का परमिट लेके आया, लेकिन यहाँ में वो जो काम कर रहा है एक लेबर का, तो बहुत ही ये गलत बात है। जी देखिए, ये अरुणाचल में गवर्नमेंट, और उस दिन भी हम लोग ने हाल ही में जो ड्राइवर करते समय को वो CM साहब को भी हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट कर दिया। तो उसमें भी हम लोग क्लियर कट लिखा था कि ILP को चेकिंग कीजिए और हर जगह में CCTV इंस्टॉलेशन कीजिए। तो अभी भी हम लोग एक प्रेशर ग्रुप है, हम लोग प्रेशर ग्रुप का काम ही करेगा। तो इसलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट के कॉन्सर्न डिस्ट्रिक्ट के DC और जो गवर्नमेंट को भी मैं बोलना चाहूँगा कि काइंडली प्लीज़ वो जो ILP है इसको आप लोग पुलिस पर्सन से चेक पोस्ट में आप लोग अवेयरनेस दीजिए और इसको टाइट रूल बनाइए। नहीं, इसमें खासकर तो ये DSU हमारा पेट्रोल यूनिट है आपसू का, तो हम लोग ने वो लोग को इंडल्ज किया। और ये लोग का साथ मैं DC साहब को भी बहुत बड़ा थैंक यू देना चाहूँगा कि उन्होंने वो परमिशन दे के ये लोग का साथ कोऑर्डिनेट करके दोनों मिल के एडमिनिस्ट्रेशन और सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन दोनों मिल के ये ड्राइव आउट को साथ में कर रहे हैं। कल तो ये तो अभी सेकेंड डे है, सेकेंड डे ड्राइव चल रहा है। तो वो यस्टरडे तो हम लोग ने रुंगोंग में भी किया और कल हम लोग ने पांगनी एरिया को भी कवरेज किया। आज हम लोग ये बोलेन सर्कल और अपर साइड को भी हम लोग कवरेज कर लेंगे। सर ये कितना दिन का अवेयरनेस है? ये जो मिनिमम 4 days का रखा गया है इसमें। और मैं आपके माध्यम से और दूसरा एक वो अवेयरनेस और एक वर्ड्स बोलना चाहूँगा कि कल ड्यूरिंग कॉन्डक्ट करते समय को कुछ लोगों का साथ, पब्लिक का साथ हम लोग ने कुछ थोड़ा आर्गूमेंट भी किया गया था। तो मैं नाम तो मैं नहीं लूँगा, उन कॉन्ट्रैक्टर और उन बिजनेसमैनों का नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन आप लोग अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ILP को आप लोग लेबर बुलाता है, ओके वी एक्सेप्ट करता है, लेकिन आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि आप ILP को गाइड करके ILP बना देना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। वो लोग एक जो बाहर से आता है वो लोग एक अनएजुकेटेड पर्सन भी होता है, जो लेबर लोग है। आप तो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप काइंडली प्लीज़ उस तरह का बात को मत कीजिए कि ILP का ज़रूरी नहीं है, क्यों ILP आप लोग चेकिंग कर रहा है, ये बात को आप लोग मत बोलिए। काइंडली प्लीज़ आप हम लोग का साथ कोऑपरेट करके अपना ड्यूटी को निभाइए, अपना सिटीजनशिप को निभाइए, अरुणाचल होने का एक नागरिकता को आप निभाइए। मैं आपको वही बोलना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि हमारे एक स्पेशल एक्ट बहुत पहले पास किया गया ब्रिटिश समय में, दैट इज़ कॉल्ड BEFR 1873, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट का तहत हमारा एरिया जो है अरुणाचल, ये प्रोटेक्टेड एंड रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो जो भी बाहर के लोग यहाँ आने चाहेंगे अरुणाचल पे किसी पार्ट पे, उनको इनलैंड परमिट लेना बहुत आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मैंडेटरी है। और बिना इनलैंड परमिट कोई भी बाहर के लोग, चाहे इंडियन सिटीजन हो, स्पेशली इंडियन सिटीजन, वो हमारे अरुणाचल पे नहीं आ पाएंगे। तो ILP का क्यों इम्पोर्टेंस है, मैं अपने लोगों को भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए आज के दुनिया में अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हर जगह में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो लाजमी है कि हमारे यहाँ में जो कुछ एक उसको बोलता है ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटी, स्पेशली जो कुछ एक्सपर्ट ट्रेड्स में लगते हैं, उसमें बहुत सा लोगों को बाहर से हम लोग को लेने पड़ता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा सिंपल सा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इवन मशीनरीज, इवन कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, तो ये जो है हमारा अभी क्षमता नहीं, इतना हमारे यूथ्स इतना ट्रेन नहीं हुआ जो एब्जॉर्ब कर सकता है इस
ट्रेड में। तो हम लोग को मजबूर से जब भी प्रोजेक्ट, चाहे इंडिविजुअल घर बनाइए चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाए, तो बाहर से लेने पड़ता है। तो जब अभी जिस ढंग से जो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ हमारा अरुणाचल में काफ़ी आगे बढ़ रहा है, तो लाजमी है कि हमें बहुत से लोग बाहर से भी आना है। तो मैं ये सबको ये अपील करना चाहूँगा हमारा डिस्ट्रिक्ट को, जब भी आप आदमी बाहर से लेके आएंगे काम के लिए, आप लाइए, बेशक कोई आपको रोकता नहीं। बस सिर्फ हमें चाहिए कि जो इंडिविजुअल आप यहाँ अरुणाचल में या स्पेशली हमारा डिस्ट्रिक्ट में ले रहा है, उनका ILP होना जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे पब्लिक को ILP किस लिए होना जरूरी है, क्योंकि ILP द्वारा जो आदमी जिसका साथ काम करता है, उनका मूवमेंट, उनका कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स, उनका ट्रैकिंग किया जाएगा। हमें चाहता है कि जो आदमी यहाँ आए वो अच्छे आदमी आए, जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो और कोई बांग्लादेशी का इमिग्रेंट्स ना हो, ताकि जब वो आदमी यहाँ काम करते हैं, यहाँ में कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कमिट नहीं करना है, कोई मर्डर नहीं करना। हमारा अरुणाचल में हुआ है, मर्डर हुआ है, इस तरह का बहुत सा केसेस हुआ, उसके बाद रातों रातों भाग जाता है। लेकिन अच्छा है कि बहुत से लोगों को पकड़ा भी है, उनको प्रोसिक्यूट भी किया गया। लेकिन हमें यह सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारे लोग, जब कोई भी बाहर से लोग काम यहाँ करने आएंगे, तो आपके लिए एक सिक्योरिटी है, हमारे लोग के लिए सिक्योरिटी है। जब एक आदमी उनका कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स एकदम तय हो जाता है, वो अच्छे है, उसका परमानेंट पुलिस स्टेशन कहाँ है, विलेज कहाँ है, और जो ILP अप्लाई करता है उनका जो है, उनका भी पूरा हमको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। और जैसे कोई अगर ILP अप्लाई करता है, उनको ये मालूम होना पड़ेगा कि उनका पैन कार्ड हो, उनका आइडेंटिटी कार्ड हो, उनका PRC हो। विदाउट दिस हम लोग अभी आने वाला दिन में ILP नहीं देंगे। तो अपने अच्छे के लिए ही ILP को चाहिए, ताकि जो हम लोग एम्प्लॉय करता है वो यहाँ में कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंडल्जेंस ना हो। इसलिए ILP का लेना बहुत मान्य है, इम्पोर्टेंस है। अभी पूरा अभियान चल रहा है, पूरा अरुणाचल। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स, यंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया था 3-4 दिन पहले। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग पूरे जगह हमारे एंटायर डिस्ट्रिक्ट में आप लोग कोने कोने गांव प्रोजेक्ट साइड में जाके चेक करना। अगर आपको आइडेंटिफाई होता है कि बिना ILP का कोई काम कर रहा है, तो मुझे ज़रूर खबर देना है, ताकि हम लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन से हम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे है, हमारा यहाँ में सियांग डिस्ट्रिक्ट में पुलिस पर्सनल की थोड़ा कमी भी है, तो जगह जगह पे चेक करना भी थोड़ा, हम लोग हमेशा चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग चेक नहीं करते, लेकिन जो इंटेंसिव वे में कोना कोना गांव में जाकर चेक करना, तो हमारे जो सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट किया आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडरेट कीजिए, आप लोग जाइए इंटेंसिव चेक कीजिए, और हमें एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करना है, क्योंकि आप लोग भी यहाँ का सदस्य है, एक सिविल सोसाइटी का ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कोऑपरेशन भी चाहिए हमें। हाँ, मुझे भी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया गया कि जब इन लोग जब ये चेकिंग का अभियान चल रहा था, तो जैसे पंगिन डेली मार्केट फ्राइडे में होता है, तो वहाँ में भी करीब 38 बिना ILP का पकड़ा गया। तो कल उनको यहाँ पुलिस थाना में लेके गया है, उसके बाद पुलिस थाना हमको प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा हमारे यहाँ के लोगों को कि आप जब भी बाहर के लोग एम्प्लॉय करेंगे, बिल्कुल उनका सही ढंग का ILP होना पड़ेगा। अगर जो ILP नहीं होगा, मैं सिर्फ जो लेबरर्स पकड़ जाता है सिर्फ उसको ही प्रोसिक्यूट नहीं बोल के, इवन में जो एम्प्लॉय कर रहा है, इवन BRTF हो, कोई भी जो यहाँ का मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेने वाला कोई भी, अगर हाँ यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, कहीं भी कुछ प्रोजेक्ट काम कर रहा है, कोई बड़ा बागान कर रहा है, तो मैं इन सबको भी ये आह्वान देना चाहूँगा कि आप जब भी आदमी लाएंगे
पहले एडमिनिस्ट्रेशन से ILP आप लोग ऑब्टेन कर लीजिए और उसके बाद आप फ्रीली काम कीजिए ताकि सबके लिए भला है। और अच्छी बात है कि हमारे जो सियांग स्टूडेंट्स यूनियन है बहुत अच्छा काम कर रहा है और मैं चाहूँगा और भी कम से कम 10-15 दिन पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में गांव-गांव गली-गली जाके चेक करना है और मुझे बताना है, क्योंकि अभी तक तो काफ़ी आज तक तो इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं चाहूँगा कि आने वाला दिन में भी इस तरह का चेक करके एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करना है, हमको भी सहयोग देना ताकि हम लोग इस अभियान को लॉजिकल कंक्लूजन में लेंगे। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, ख़ास तौर करके मुझे अभी एहसास हुआ कि हमारे तो कोई असम बॉर्डर के साथ इनलैंड चेक गेट नहीं है, हमारा है यही एक डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे नहीं बहुत सा डिस्ट्रिक्ट है जो असम के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। तो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट तो 3 डिस्ट्रिक्ट से कॉन्टेक्ट है, अपर सियांग है, ईस्ट सियांग है और वेस्ट सियांग है। तो मुझे कल एहसास हुआ कि ज़्यादातर लोग ईस्ट सियांग से आते हैं, तो मैं गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को लेकर थोड़ा सजेशन करेंगे इनलैंड चेक गेट के लिए। थैंक यू। राहुल ताई, आप कहाँ से हैं? असम से। आप जब असम से आ रहा था इस साइड तो आपको क्या रुकसिन का चेक गेट पर चेक नहीं किया? चेक किया है। तो आप क्या दिखाया? एंट्री जब कर आता है आपको क्या डॉक्यूमेंट दिखाया गया था आपको? डॉक्यूमेंट को नहीं है ना। बिना डॉक्यूमेंट का आपको आने दिया गया है? नहीं, गेस्ट पास करता है ना। आपका परमिट नहीं होते हुए भी आपको अलाउ किया गया है? हाँ। और आप परमिट अभी तक क्यों नहीं बनाया गया? बनाएगा और नया क्या है ना। नया आने से भी आपको मालूम है ना, अरुणाचल में एंट्री करने के लिए आपको परमिट का बहुत ज़रूरी है, ILP का ज़रूरी होता है। बिना ILP का आपको घुसने नहीं देना चाहिए था, लेकिन आपको वहाँ पर किस तरह से आपको घुसने दिया वो तो हमें भी पता नहीं चला। वहाँ पर पुलिस कुछ नहीं था, पोस्ट नहीं था, नहीं, कोई भी नहीं था नहीं, चेक करने के लिए? नहीं। आप लोग कितना मेंबर एक साथ पे आया था बिना परमिट का? 2 आदमी। ये आपका? हाँ, मेरा बीवी। बिना परमिट का आपको एंट्री करने दिया गया है ना? जुलाई से है। जुलाई से आया है। आपका नाम क्या है? जोशना डोले। आपका यहाँ पर रहना, ये 9 किलो में रहना कितना महीना हो गया? यहाँ में रहने 3 साल हो गया। क्या 3 साल हो गया और आपका अभी तक भी परमिट नहीं बनाया गया है? नहीं बनाया। आप जब जुलाई से आ रहा था आपको रुकसिन गेट में चेक नहीं किया पुलिस ने? चेक नहीं किया हमको। चेक नहीं किया? नहीं। ऐसे ही आपको एंट्री करने दिया गया है? हाँ। वहाँ पर लेकिन रुकसिन गेट पे पुलिस थे? हाँ, पुलिस था लेकिन हम लोग को चेक नहीं किया था। चेक नहीं करने दिया? हाँ। बस ऐसे ही आने दिया? हाँ। आप लोग ग्रुप थे या सिंगल? सिंगल आया था हम। भाड़ा गाड़ी से आए हैं? हाँ। बकन्ना राजवंशी। आपका कितना साल हो गया ये 9 किलो में, ये BRO में रहना? 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ। कहाँ से आया आप? जो सिलापत्थर से। सिलापत्थर। कब को आया था आप? जो याद है डेट को? तो 4 आदमी आया था। आप लोग 4 आदमी आया था? 2 आदमी चला गया। चला गया ना। तो आप लोग को कैसे एंट्री करने दिया गया? आप लोग को चेकिंग कुछ नहीं किया? कर रहा है। चेकिंग किया था गेट पर? हाँ। तो आपका तो परमिट नहीं है? परमिट है। हाँ है। कहाँ है आपका परमिट? उसको लेके जा रहा है। 2 आदमी है। डेट फेल हो गया ना। और आपका परमिट है लेकिन आपका एक्सपायर डेट हो गया ना, तो आपने उसे क्यों रिन्यू नहीं किया गया? पहले काम कर रहा है, अभी तो 1 महीना हुआ है, अभी करेगा। आपका वैलिडिटी 2021 तक था, तो आपका यहाँ आना 1 महीना हो गया ना, तो आप चेक किया था आपका? नहीं किया था। बिना चेक के ही आप लोग को एंट्री करने दिया जा रहा है ना? आप लोग कितना मेंबर था बोले? जब आया था इधर कितना मेंबर हो गया आप लोग साथ में आया था? 4 आदमी है। 4 तो किसी सबका वैलिड नहीं था ना, लेकिन 2 आदमी चला गया और 2 आदमी नहीं। जब आप लोग 4 आदमी आया था यहाँ पर, उन लोग का परमिट में वैलिड था कि नहीं था? उन लोग को परमिट ही नहीं था। 2 का परमिट नहीं था ना, और 2 का परमिट था लेकिन वैलिड नहीं था ना, तो आप लोग को चेक ही नहीं हुआ है? नहीं। देख एंटर करने दिया गया है ना रुकसिन गेट पर ना? मेरा नाम राज डोले है। आपको 9 किलो में रहना कितना दिन हो गए, महीना हो गया? हम यहाँ में 3 साल से ज़्यादा हो गए। तो आपका परमिट है? परमिट तो नहीं है, गिरिबाई का से आना जाना करता था, गिरिबाई आइडेंटिटी का डेट फेल हो गया, इस साल का मिला नहीं। वैलिडिटी कब तक का है वो? ये 2023 का था, ये तो अभी डेट फेल हो गया। तो आपने इसको रेन्यू क्यों नहीं किया गया? अभी इस साल का ग्रिप से दिया ही नहीं इसमें।
देगा बोलते हुए तो नहीं मिला। तो अभी आप लोग का साथ सिर्फ 7 वीक का टाइम दिया गया है। जी हम लोग बना लेंगे तो 5 दिन के अंदर तो भी बना लेगा। जिला बता रहे हैं आपका है परमिट? है, डेट फेल हो गया। आप हस्बैंड वाइफ है? डेट फेल हो गया। कब तक का था आप लोग का? जब में लिखा है ना ये लोग का कब तक का था बेली जो? 2023 तक था आप लोग का। आप लोग यहाँ कब को आए थे इधर? यहाँ में 3 साल हो रहा है। 3 साल हो रहा है। तो आप लोग को अभी 7 डेज का टाइम दिया गया है रिन्यू करने का। तो कर लेंगे हम लोग? कर लेगा। हाँ। अब यहाँ कब तक से है? 1 महीना हो गया। 1 मंथ हो गया। आपका परमिट है? परमिट है तो डेट फेल। कहाँ से आए आप? सिला होता था। आप लोग को चेक नहीं किया गया था? चेक नहीं किया। चेक ही नहीं किया। आप लोग कितना मेंबर आए साथ में? 4 आदमी। 4 आदमी। आप लोग को रुकसिन गेट में चेक नहीं किया गया? चेक नहीं किया। अपेल पेगू। आप यहाँ कब से हैं? 9 किलो में 2 साल हो गए। आपका परमिट? परमिट नहीं है। बिना परमिट का भी यहाँ रह रहे हैं? परमिट चेक नहीं करता है ना हम लोग को। नहीं करता है? रुकसिन गेट में भी नहीं करता? नहीं करता है, पासीघाट में भी नहीं करता है। नहीं किया एक बार भी नहीं किया है हम लोग को। इसलिए आप लोग को जरूरी नहीं समझा? इसलिए तो ऐसा हो रहा है। तो अभी आप बनाना तो पड़ेगा, क्या करो। आप लोग को 7 डेज का टाइम दिया गया है। मेरा नाम अम्बाजुल इस्लाम है। अब यहाँ का मेट है जी। आपका अंदर कितना आदमी है? 26 आदमी है इधर। 26 है जी। 26 का ही परमिट है? जी परमिट है पर डेट नहीं है, डेट फेल है। रेन्यू खत्म हो गया। नहीं खत्म। कब तक का था? डेट आपका किसी का 4 महीना, किसी का 5 महीना, किसी का 2 महीना, ऐसा कुछ डेट फेल है। आपका खुद का है? मेरा भी डेट फेल होकर बैठा हुआ है मैडम। क्यों? आपको पता है ना ये इसको रेन्यू करना जरूरी है? जी जी पता तो है। आपने क्यों किया? मैडम ऐसे है कि हम लोग की तरह गरीब से आईडेंटिटी कार्ड दिया था, मतलब आई कार्ड दिया था। तो और हम लोग का अभी डेली काम चलता है, कभी कभी संडे को भी चलता है। तो मतलब काम का वैसे जो हम लोग थोड़ा जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो मतलब रेन्यू करने के लिए जा नहीं पा रहा था। तो मैं ऐसे भी एक्चुअली मैं जाने के लिए कर रहा था कि मतलब डेट का सबका मतलब रेन्यू करा कर लेके आएंगे बोल के मैं कोशिश कर रहा था। तो अभी फिलहाल चेक हो गया। ये क्या कहता है आप लोग को सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन ने 7 डेज का टाइम दिया गया है। जी मैडम। तो आप कर देंगे सबका? ओके मैडम, मैं कर दूंगा, 7 दिन में कर दूंगा। आप लोग कब से हैं यहाँ में? इधर में 2 साल इधर हो गए। 2 साल जी। आपका सब लोग 26 मेंबर पूरे जी साथ में है ना? जी। जब आप लोग कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मैं तो लखीमपुर का हूँ, लखीमपुर आसाम का हूँ। कोई क्या बोलते हैं मेघालय का है, कोई बोरपेटा का है, कोई सिलापत्थर का है। तो मतलब हर जगह का आदमी है मतलब इधर पे। तो आप लोग को रुकसिन पर चेक नहीं करता है? चेक करता है उसमें मतलब आना जाना में गेट पास बनाते हैं, मतलब 1 हफ्ते का डेट देते हैं ना, जो चेक पोस्ट में पास बनाता है। तो हम लोग पास बना के आता है, मतलब 1 हफ्ते का 15 दिन का डेट होता है, पर वो डेट फेल होकर बैठा हुआ है सब। आपका नाम? मेरा नाम डेविड पाजिंग। हम एसडीएसयू यूनिट का वो है असिस्टेंट, वो है फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो ये चीज़ का अभी जो आईएलपी चेकिंग का हम वाइस चेयरमैन है। तो सर जैसे कि 9 किलो में आज आप लोग चेक करने के लिए आया गया, तो बहुत देखा गया कि यहाँ पर किसी का परमिट अनवैलिड होके बैठा है और किसी का तो मतलब वही नहीं है, परमिट ही नहीं है। तो उसका आप लोग एक्शन लेना चाहेंगे? तो उसको हम अभी देखिए डीसी साहब हम लोग को तो सीधा सीधा बोला है कि जो नहीं है उसको आप लोग एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इन द सेंस कि ये है कि जो आईएलपी फेल हो गया उसको थोड़ा हम लोग फाइन कुछ इम्पोज कर रहे हैं, उसके बाद 7 डेज का वैलिडिटी दे रहे हैं। तो वो लोग जो है एनी को 7 डेज का अंदर में वो लोग ये चीज़ को वो करना पड़ेगा, मतलब वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए वो लोग रिन्यू करना पड़ेगा। उसके बाद जो नहीं है उसको भी थोड़ा कुछ समय दे रहा है, जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो जो जिसका पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स है उसको भी बोल रहे हैं कि आप लोग को फाइन इम्पोज करेगा एंड देन आप लोग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ में 9 किलो में तो हम देख रहा है, मैं अभी जाके ये लोग का जे हिसाब से भी थोड़ा कुछ क्वेश्चन एराइज करेगा कि वो लोग कहीं ना कहीं तो वो लोग का भी थोड़ा इसमें पोल प्ले हो रहा है, देख रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं यहाँ में। तो अभी तो फिलहाल तो यही बोलेगा कि ये लोग को जितना है उसको तो थोड़ा कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन तो लेना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भी तो साथ दे रहा है। तो अभी देख रहा है कोई लोग बोल रहे ताना जाएगा, तो ताना जाने से भी तो ये लोग को तो कुछ एक में अंदर डाल देगा। तो बेल आउट अभी तो देखो उसको बेल आउट करने के लिए भी तो एक ग्रांटर चाहिए होगा। तो इतना दूर से आया है तो उसका ग्रांटर कौन बनेगा? जे हिसाब लेगा ना यहाँ का जो है क्या था बाई मेट, जो ये लोग ये 20 मेंबर्स है अभी जितना तो देख रहे हैं। तो ये 20 मेंबर्स का जो मेट है क्या वो ये लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा? वो भी एक बड़ा सवाल हो जाता है।
तो ऐसे नहीं है कि हम लोग जो नॉन APST है तो वो लोग को डायरेक्ट इंटेंशनली हम लोग तो हार्ट करने का मन नहीं है। और लेबर तो ज़रूरी है हम लोग का यहाँ में, क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम लोग यहाँ का लोकल ही ऐसे है कि मतलब कुछ ना कुछ के लिए तो लेबर ज़रूरी होता है। कंस्ट्रक्शन हो जो भी कुछ हो तो लेबर ज़रूरी है, लेकिन लेबर है बोल के भी तो उसको भी तो हम लोग देखना पड़ेगा कि एक प्रॉपर वे में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना पड़ेगा। ILP तो मस्त है, उसको बना के आना पड़ेगा। जैसे हम कल को कुछ कर रहे हैं बोलने से भी तो हम भी तो मालूम है ILP का वैल्यू क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ को लेके हम लोग अभी ये कर रहे हैं, मतलब ये जो अभी इंटर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो है वो कर रहे हैं, ILP चेकिंग ड्राइव चल रहे हैं। और सर आप और इन लोगों से जब मैंने पूछा तो उनका कहना है कि रुकसिन गेट हाँ। और से पासीघाट के जो चेक गेट है वहाँ पर ये लोग एक बार भी अभी तक चेक ही नहीं किया, कभी परमिट का जरूरी ही नहीं लगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? तो वे है अभी जितना तक हम लोग देख रहे हैं, ये 4 दिन का ड्राइव है हम लोग का। तो 4 दिन का ड्राइव को वो हम लोग कंप्लीट करते ही एक रिपोर्ट बना के DC साहब को हम लोग सबमिट कर देगा DC ऑफिस में। तो इंक्लूडिंग ये जो अभी चेक गेट मेन तो जितना हो रहा है चेक गेट से ही आ रहा है। कोई लोग को पूछा पुलिस पर्सनल नहीं था, कोई लोग बोल रहा है पुलिस पर्सनल था लेकिन भी हम लोग को चेक नहीं किया। वो लोग जो है मतलब चेक गेट का जो पुलिस पर्सनल बेचता है उसका तो ये लोग को डर कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अंधाधुंध घुस रहा है। वो लोग हिलोग इनाम द कपली दो ना होलोग बुलू लेबर के दिंगा मोल आमो ले दो कपलियन मुनो बुलू तका में आगेर मिस्त्री आगेर देख लेबर आगेर atau taka में बुलू ngolum yin बिदो या में आमो ले दो लांको बुलू प्रॉपर डॉक्यूमेंट लोग apa lagi प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कमा में नो कपली दो ngoluk pesoda द लोग के taka में ngolum menggap lagi बुलू होलोग के आला चाइल्ड ट्रैफिकिंग को हुपाक बोझे दूं द लोग के ड्रग्स से को हुपाक बोझे दूं ड्रग्स पेडलिंग इना द लोग के चाइल्ड ट्रैफिकिंग इना हमोलु बचाई नाम लगा पे ngolum में ILP चेकिंग में बार-बार इथे पना पे ngol दरकार आलो दूं। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर आया है जो 3 डेज़ का वो है, उसमें एक ऑर्डर आया है 3 डेज़ के लिए। ये सियांग डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है उनका साथ मिल के ये इन एंड अराउंड ये पांगिन टाउनशिप एरिया है वहाँ में चेक करना है। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करता है कि एक ILP चेकिंग करता है। जैसे आप सबको पता है कि अरुणाचल में अगर आपको एंट्री करने के लिए भी एक ILP चाहिए, तो इसलिए आपका जिनका पास नहीं है उनको सबसे पहले तो ये एक अवेयरनेस ड्राइव का तरह भी है कि अवेयरनेस करता है कि आपको बनाना है। किसी को पता नहीं चलता है और कोई होता है कि किसी कारणवश ये नहीं बना पाता है, कुछ लेट हो जाता है, जिसका उनका एक्सपायर हो जाता है डेट जो, तो इसलिए उनको भी समझाता है। और उसी के तहत में अगर एज पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है उनका हिसाब से वो एक्शन लिया जाता है। मतलब इसमें तो सर जैसे कि आज भी मतलब बहुत सारा को पकड़ा गया है हाँ बिना ILP का यहाँ काम कर रहे थे। जैसे कि यहाँ के लोग जो यहाँ पे जो पांगिन पर बोले पर रहने वाले रहने वाले जो अपने घर बना रहे हैं मिस्त्री लोग को जो लेके रखते हैं उनसे ज़्यादा पकड़ा गया है। तो सर उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेनली ये जो माइग्रेंट लेबरर होते हैं तो वो आता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो कंस्ट्रक्शन करने वाला मालिक लोग होता है तो समय नहीं हो के या किसी कारणवश मतलब जल्दीबाजी में उनको लेके आ जाता है यहाँ में। और सिर्फ कभी कभी क्या होता है कि एंट्री पास बना लेता है लेकिन एक प्रॉपर ILP कार्ड नहीं बनाता है। और कोई केसेस में वो लोग ओवर स्टे करता है, तो इसलिए ज़्यादातर केसेस उनसे ही आता है। मतलब जो यहाँ पे पांगिन में पहले से कुछ 10-15 साल से जो रह रहा होता है तो उनका तो ऑलमोस्ट मतलब 70 to 80% क्लियर रहता है, मतलब वो लोग अपडेटेड रहता है। लेकिन जो बाहर से आता है उनको इसका बारे में नॉलेज भी नहीं होता है, तो उसी को ज़्यादातर हम लोग चेक कर रहा है और मिला भी है। तो सर जैसे कि अगर कोई ILP का बनाना चाहे तो किस तरह से आप यहाँ में आपका जैसे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आप अगर ये पांगिन एरिया में बनाना चाहता है तो यहाँ में ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, वहाँ में जाके अगर आप जो रिक्वायर्ड वाले डॉक्यूमेंट्स है वो सब सबमिट करने से आपको 1 to 2 डेज़ का अंदर आपका डॉक्यूमेंट क्लियर है बोलने से मिल जाना चाहिए वहाँ में। तो सर जैसे कि यहाँ पर बहुत सारा लोग
जैसे जुलाई से यहाँ सामान आज भी देखा गया है कि अपनी गाड़ी पर होलसेल सामान पर दुकानदार को देने की जाए, लेकिन देखा गया उसके साथ ना गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और ILP नहीं था उनका साथ, और साथ ही साथ उसका जो ट्रेडिंग लाइसेंस होता है वो भी उनके पास नहीं था। तो सर उसको क्या एक्शन लेना चाहिए? उनको तो सबसे पहले, क्योंकि ये ILP का ड्राइव चल रहा है, तो अगर उनका पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है बोलने से उसको MB एक्ट के तहत में कार्रवाई किया जाएगा, और प्लस इसके ऊपर में अगर उनका पास प्रॉपर ILP भी नहीं है बोलने से, तो उस हिसाब से हम लोग जो यहाँ में थाना में लेके आएगा। अगर किसी का कोई ड्राइवर होता है, किसी का गाड़ी चला रहा होता है, या किसी का केयर ऑफ में यहाँ में कोई लोकल होता है, उनका केयर ऑफ में यहाँ आया होता है, तो उनको हम लोग कांटेक्ट करता है और उनको बताता है कि ये फलाना आदमी का ये प्रॉब्लम है और ये आपका केयर ऑफ बता रहा है बोल के, तो उसका हिसाब से उनको बोलता है कि आप बनवा लीजिए। मतलब अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर लीजिए, अगर आपका पास ये नहीं बनाया है तो प्रॉपरली आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस पे बनवा लीजिए करके। सर इसका कुछ फाइन ऐसा कुछ होता है सर? आपका फीस जो है कि हम लोग का तरफ से क्या होता है कि ये आता है यहाँ में ना, हम लोग लेके आता है, हम लोग एक नॉन FIR केस बना देता है, उनको करके हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉरवर्ड कर देता है। तो वहाँ से फॉरवर्ड करने का बाद फिर आगे का कार्रवाई वो लोग देखता है कि उनको क्या करना है। जैसे कि सर आज जिन्हों को भी पकड़ा गया है, उनका कहना है कि जो जुलाई से आ रहा था उन्हें IPL चेक नहीं किया जा रहा था, नहीं कर रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? जितने भी डिपार्टमेंट उसका एक फर्ज है कि वो चेक गेट पर खराब करे और हर किसी को चेक किया जाए, लेकिन आज जितने लोग को भी पकड़ा गया उनका यही कहना था कि चेक नहीं करता है, इसलिए हम लोग इसे आ गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही ये एक अनफॉर्चुनेट है, ऐसा हो रहा है बोल के, लेकिन हिसाब से तो होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जैसे कि बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है, मतलब ना आपका ऑफिस का काम होता है, उसी कारण बस नहीं कर पाता है। लेकिन ये एक एक्सक्यूज़ तो नहीं है, लेकिन करना चाहिए हम लोग को भी। लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से भी बीच बीच में ऐसा ऑर्डर आता है चेक करना है, और हम भी अपना तरफ से पूरा कोशिश करेगा कि बीच बीच में ये सब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके ये सब चेकिंग होना है, और जो इलीगली जो अरुणाचल में आता है उनको प्रॉपरली वो करना है, उसको इस पर लो एक्शन लेना है। क्योंकि सर अगर जैसे आपने बीच में कहा कि अगर इसको डेली किया जाए तो, क्योंकि डेली ये प्रोसेस होता है, हर दिन का काम है ये लोगों का यहाँ आना जाना, तो सर क्योंकि अभी देखा जाए कि अरुणाचल में इस कारण भी बहुत सारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम भी सुना गया है, जो मतलब रेप केस में भी पकड़ाया जाए तो मतलब थोड़ा हम लोग एक लड़की के लिए भी, बच्चा के लिए, क्योंकि बाहर से जब हमारे यहाँ के अरुणाचल या सियांग डिस्ट्रिक्ट के यहाँ के लोग जब लेके आते हैं, वो तो किसी को नहीं पहचानता है कि ये सच में इंसान चोर है या डाकू है, कुछ नहीं होता है। तो एटलीस्ट उसको अगर रोज चेक किया जाए, उसका प्रूफ ID का साथ हो तो अगर कुछ वो घटना भी किया जाए तो उसे ढूंढने में आसानी हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? ये आपने बहुत सही कहा। ये मेनली हमारा जो पर्पस है इसमें किसी को हरास करना नहीं है, मतलब ना ये कि बहुत जब आप ILP का फॉर्म उसके लिए फिलअप करता है तो आपका उसमें एड्रेस दिया गया रहता है, तो आपका एड्रेस अगर आप किसी के साथ आए तो उसका केयर ऑफ में किसका एड्रेस, कांटेक्ट नंबर दिया जाता है, तो पूरा वो डॉक्यूमेंट फिलअप करके आता है ना, तो उसको फिर वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रहता है। अगर इन केस कल को वो कुछ करके चला जाता है तो कुछ करके चला जाता है, उस रिकॉर्ड का बेसिस में हम लोग जो उसका जो वो क्या बोलता है एड्रेस है उसको पता कर पाएगा और उसका हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर सकेगा। और ये उन क्या बोलता है जो माइग्रेंट लेबरर जो आता है उनके लिए भी अच्छा है, मतलब वो यहाँ में आता है तो वो एक आइडेंटिटी कार्ड जैसा काम कर लेता है। मतलब अगर कोई उनका साथ कुछ गलत हो जाता है यहाँ में, तो अगर गलत हो जाता है या फिर कहीं रोड में कहीं किसी कारणवश एक्सीडेंट हो गया, तो अगर उसका पास ILP कार्ड होगा तो उसका थ्रू से हम लोग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड में जाएगा, फिर पता चलेगा कि अच्छा ये आदमी का ये एड्रेस है और ये इसका साथ आया था करके। तो वो सब जो एक आपका वो इन्वेस्टिगेशन हो गया या फिर आपको कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है, मतलब ये दो तरफा है। एक ऐसे अरुणाचली हम लोगों के लिए भी
और ऐसे जो बाहर का जो माइग्रेंट यहाँ पे आता है, जो टूरिस्ट आता है, उनके लिए भी अच्छा है ये चीज़ जो। तो सर जैसे कि यहाँ पर आईपीएल का यहाँ काफ़ी तरह का होता है, जैसे बिजनेस का होता है और कोई घूमने के लिए या टूरिज्म के लिए होता है या एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो उनका कितना ड्यूरेशन होता है? आपका एक तो वहाँ से एंट्री पास होता है ना, एक टेम्प्रोरी वाला होता है, फिर उसका बाद फिर आप यहाँ में आ जाने का एक प्रॉपर, जैसे कि माइग्रेंट लेबरर जो आता है तो उनका एक टेम्प्रोरी होता है 15 डेज उसके लिए, वर्किंग के लिए। फिर वो अगर कोई एक लंबा ड्यूरेशन के लिए आना, उसको एक्सटेंड करना चाहता है तो एक प्रॉपरली, तो आप उसको ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे जाके उसको वो कर सकता है, एक प्रॉपरली बना सकता है। तो मेनली क्या होता है कि ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे स्पेशली कंस्ट्रक्शन वाला एरिया में ये पाया गया है कि जब कोई आता है, मतलब वो टेम्प्रोरी वाला पास लेके आ जाता है, जैसे सपोज करो 15 डेज़ का एक काम है, काम करके वापस चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाने का बाद फिर वो लोग वापस नहीं जाता इन द सेंस एक बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन जगह में काम किया, वहाँ से काम करने का फिर दूसरा कंस्ट्रक्शन जगह में लेबर का ज़रूरत हो गया तो फिर वो लोग वहाँ पे काम करने के लिए चला जाता है, जो कि जाना भी चाहिए। तो लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये हो जाता है कि उनको जो ले जाता है तो वो लोग उसको एक प्रॉपर वो करना है, दोबारा अप्लाई करके एक लंबा ड्यूरेशन के लिए बनाना चाहिए, मतलब उसको रिन्यू करते रहना चाहिए। तो रिन्यू नहीं होता है, मतलब तो कल को फिर आया और किसी के पास ऐसे ही लेके आ जाता है, तो ऐसे यहाँ पे लेके आ जाने से फिर कुछ क्राइम करके चला गया बोलने से तो फिर अता पता नहीं है ना, किसको आप पकड़ेगा, किसको कौन सा बेसिस में, ना उसका पास एड्रेस का कुछ प्रूफ होता है, ना फ़ोन नंबर होता है कंटेक्ट, आप उसको कंटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, उसको ढूंढ ही नहीं पाएगा, तो वेयर अबाउट को ढूंढने के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है। तो सर आप लास्टली सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये उनका तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के ये कंडक्ट कराया और ये सोचा है, तो इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और आभारी। First of all, I would like to thanks अरुणाचल एक्सप्रेस एंड आदि न्यूज़। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम निकोलस ताबू है और इस इशू का चेयरमैन हूँ मैं, और मेरा लैब में है डेविड पाजिंग जो कि वाइस चेयरमैन है। जो इस एसजीएसयू के 4 दिन जो आईएलपी चेकिंग ड्राइव था, इस दौरान हम लोगों ने पूरे सियांग डिस्ट्रिक्ट को कवर किया। तो उस दौरान टोटल नंबर जो जिसका विदाउट आईएलपी एंड आईएलपी एक्सपायर जो उसका नंबर टोटल हम लोग ने पकड़ा 287 आईएलपी वायलेटर्स। सियांग डिस्ट्रिक्ट से नहीं, ज़्यादातर तो ये लेबर्स लोग हैं जो टेम्प्रेरी बिल्डिंग ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए आया हुआ था मैक्सिमम, और विदाउट पास आया हुआ है सब गेट क्रॉस करके। फाइन तो देखिए, फाइन इम्पोज करना हम लोगों का राइट नहीं है, फाइन जो मजिस्ट्रेट का तरफ से जाता है। तो इस बार हम लोगों ने जैसे केयर ऑफ में जो ओनर का केयर ऑफ में हम लोगों ने सबको एक्सक्यूज़ कर लिया इसको, लेकिन इनकेस फ्यूचर में अगर जिसके पास आईएलपी नहीं है लेबर, वो कुछ इंसिडेंट करके मर्डर करके कुछ रेप करके चला जाता है तो उसमें एफआईआर जो केयर ऑफ जिसका केयर ऑफ जो हम लोग का लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है उसका अगेंस्ट एफआईआर जो दर्ज किया जाएगा। ज़्यादातर तो आसाम से है जो ये रुकसिन चेक गेट क्रॉस करके आया हुआ है। तो इस दौरान हम लोगों ने जब पूछताछ किया तो वो लोग बोला कि चेक गेट में वो लोग को आईएलपी के लिए चेक भी नहीं किया, तो गाड़ी सीधा उठ के वो लोग आ गया।